अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लुत्फ उठाइए। दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिरकार किस तरीके से अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ये तो मैंने बता दी थी अपने पिछले वीडियो में किस तरीके से कैमरास काम करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी ये आवाज मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हाँ जाहिर सी बात है माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर वो माइक्रोफोन किस तरीके से काम करता है और फिर वो जो माइक्रोफोन में आवाज रिकॉर्ड हो गई है वो आप अभी अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के स्पीकर से कैसे बाहर आ रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा साउंड, उसके रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मेरी आवाज अभी रिकॉर्ड कैसे हो रही है। दोस्तों, मेरे पास एक माइक्रोफोन है जिसमें मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। और माइक्रोफोन तो आप समझ ही रहे होंगे, ये माइक्रोफोन की तस्वीर ये है। ऐसे माइक्रोफोन आते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड कैसे होते हैं आवाज, उसमें मैं जब बोलता हूं तो आप माइक्रोफोन जब ओपन करते हैं, मान लीजिए कि आपने माइक्रोफोन अपना कोई ओपन किया है या फिर अपने मोबाइल का जो माइक्रोफोन है उसको देखा हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। अब दोस्तों, इसके अंदर कैसे आवाज रिकॉर्ड हो जाती है? तो एक मेटालिक सा स्ट्रक्चर है। अब मैं इसमें बोल दूंगा तो क्या आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी? नहीं दोस्तों, इसके अंदर भी काफी सारा फंडा है। आप जाने की किस तरीके से माइक्रोफोन काम करता है, जो कि एक फिजिकल टर्म है। माइक्रोफोन, स्पीकर, साउंड, ये सब फिजिकल टर्म है। इसको आइए हम रिलेट करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी से, मतलब कि जो कि बायोलॉजिकल टर्म है। तो आप फिजिक्स को फिर बायो से रिलेट करिए, तब आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन वो आवाज को रिकॉर्ड करता है, आवाज को सुनता है। उसी तरीके से आपके जो कान हैं ये आवाज को सुनते हैं। तो यहाँ पर आप माइक्रोफोन कर लीजिए अपने कान को, और जो स्पीकर्स होते हैं जो आवाज को बाहर निकालते हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड आवाज को बाहर निकालते हैं, वो समझ लीजिए कि आपका गला है, आपका कंठ, जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। तो दोस्तों, हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड है, तो ये जो वोकल कॉर्ड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक फिल्म है, वहां पर एक पतली सी फिल्म रहती है, लेयर रहती है। हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर रहती है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका ड्रम होता है, जब आप कोई ड्रम है उसके ऊपर जो फिल्म रहती है, लेयर रहती है, जो मान लीजिए शीट है, उसको जब आप मारते हैं, उसको ठोकते हैं, तो वो वाइब्रेट करती है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है। अब जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो उसमें से आवाज आती है। मान लीजिए आप कोई स्केल लेते हैं और उसको ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसी आवाज आती है। तो वो जो आवाज है वो वाइब्रेशन से निकलती है, कोई भी आवाज वाइब्रेशन से निकलती है। तो जब आप ड्रम पे ठोकते हैं स्टिक, तो वो जो उसकी फिल्म है वो वाइब्रेट करती है और फिर आवाज आती है भम भम भम। तो उसी तरीके से हमारा जो गला है, जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से हमारा जो गला है उसमें जो वोकल कॉर्ड है, उसमें जब हम अपने लंग्स से आवाज फेंकते हैं, जब हम लंग से आवाज फेंकते हैं, तो वहां पर जो वोकल कॉर्ड में स्किन है वो वाइब्रेट करती है। वोकल कॉर्ड में आई मीन जो एक लेयर पड़ी है, जो शीट पड़ी है, वो वाइब्रेट करती है और उसी से आवाज आती है। आवाज ऐसे आती है, वोकल कॉर्ड केवल ऐसी आवाज निकालता है। और फिर हम अपने ओंठ, मुंह और जीभ की मदद से उस आवाज को मॉडिफाई कर देते हैं, और फिर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लैंग्वेज का फॉर्म दे देते हैं, उसको भाषा की फॉर्म दे देते हैं। तो अभी आप समझ गए कि किस तरीके से आवाज निकलती है। कोई भी चीज जब वाइब्रेट होता है आवाज निकलती है। यहाँ पर ड्रम में आप मार के वाइब्रेट कर रहे थे, यहाँ पर हवा की मदद से वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो अब आवाज तो निकल गई। कोई भी चीज जब वाइब्रेट होती है आवाज निकलती है। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं ऐसे बार बार फालतू नहीं बोल रहा हूँ। वाइब्रेट निकलती है तो आवाज आती है। अब दोस्तों, एक बार इसको जरा रिवर्स में लीजिए। जब आवाज आती है तो कोई चीज वाइब्रेट होने लगती है। मैंने कहा जब कोई चीज आप वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से आवाज आती है, और दोस्तों जब वहां से आवाज भी आती है तो कोई चीज वाइब्रेट करने लगती है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी लो होती है पर वो चीज वाइब्रेट जरूर होती है। उसी तरीके से आपका जो माइक्रोफोन है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, भले ही ऊपर से उसका स्ट्रक्चर चाहे जितना आप एडवांस कर दीजिए, अंदर उसके यही डिवाइस लगा होता है, और फिर इसी के अंदर एक फिल्म होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी ऊपर की तरफ एक फिल्म होती है, और वो जब आप उसमें आवाज देते हैं, अपने मुंह से आवाज बोलते हैं, उसमें देते हैं, या कोई भी आवाज जब उसमें जाती है, तो वो जो फिल्म है वो वाइब्रेट होने लगती है। और जब वो फिल्म वाइब्रेट होती है तो वहां पर कुछ मैग्नेट्स लगे रहते हैं, और वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन के फॉर्म में। मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक होता है, और फिर इलेक्ट्रिक से आपके कंप्यूटर या फिर कैमरा वगैरह में सिग्नल चले जाते हैं कि अभी इतने इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, और फिर वो सेव हो जाता है कि इतने इंटेंसिटी की आवाज आ रही है। और फिर आपका जब कंप्यूटर है वो उसको सेव कर लेता है अपने सीपीयू में, और जब वापस से उसको प्लेबैक में देना होता है तो उतनी इंटेंसिटी की करंट वापस से रिलीज करता है कंप्यूटर, और वो जो करंट है वो जाता है स्पीकर्स में, और फिर वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है करंट की मदद से। और जब मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो वहां पर जो स्पीकर्स में फिल्म लगी है, स्पीकर्स में जो स्किन लगी है, जो लेयर लगी है, वो वाइब्रेट होने लगती है, और वही आवाज जो आपने बोली थी वही वापस आने लगती है, क्योंकि उसी पिच
आवाज, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिसिटी करंट है तो वही बीच में आवाज आने लगती है बाहर। तो दोस्तों मैंने सारी चीजें समझा दी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस बार मैं कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया था, मैंने कुछ ज्यादा ही टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया था। तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में पूछिए, मैं बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और यही सारी चीजें थी, किस तरीके से माइक्रोफोन में आपकी आवाज जाती है, किस तरीके से आपके अंदर से आवाज आती है, किस तरीके से कंप्यूटर में आवाज सेव होती है, और फिर किस तरीके से कंप्यूटर से स्पीकर में जाती है आवाज, और फिर वहां से प्लेबैक होती है, और फिर किस तरीके से आप उस आवाज को अपने कान में सुन पाते हैं, और फिर वो आपके ब्रेन में प्रोसेस होती है और आप समझ पाते हैं कि ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है बताना हो तो कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।